बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया था डेटा मॉडलिंग का। आज हमने उसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डिस्कस करना है जो कि है एट्रीब्यूट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एंटिटी या डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो मैं जस्ट आपको रिवाइज कर देता हूँ। एंटिटी हर वो चीज़ होती है जिसके बारे में हमने मालूमात इकट्ठी करके अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी होती है। एंटिटी कोई स्टूडेंट, कोई एम्प्लॉय, कोई भी चीज़, कोई इवेंट या कोई भी जगह हो सकती है। एट्रीब्यूट क्या होता है? असल में एट्रीब्यूट ही एंटिटी या उस डेटा ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। इसको आसान अल्फाज में कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो किसी भी एंटिटी या डेटा ऑब्जेक्ट्स के करेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब एंटिटी फर्ज करें हमारे पास अगर स्टूडेंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, उसकी क्लास, उसके मार्क्स, उसकी परसेंटेज, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये तमाम वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उस एंटिटी को डिफाइन कर रही होती हैं कि ये एंटिटी असल में है क्या। तो याद रखिएगा, एट्रीब्यूट्स किसी भी एंटिटी के करेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उस एट्रीब्यूट उस ऑब्जेक्ट को या एंटिटी को डिफाइन करती हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट वो होती है जिसकी वजह से वो एंटिटी क्वालिफाई करती है कि वो एक एंटिटी है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दे दी कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नाम है, उसकी क्लास है, एट्सेट्रा। इसी तरह एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब चूंकि हमारा टॉपिक है डेटा मॉडलिंग का, जिसमें हमने डिस्कस ही किया था कि हमने डेटाबेस को डिज़ाइन करना होता है, तो जब हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं डेटा मॉडलिंग में, तो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है ओवल से। याद रहे, एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से, जबकि एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंट किया जाता है ओवल से। और आपने ओवल के अंदर एट्रीब्यूट के नाम या एट्रीब्यूट्स के नाम लिखने होते हैं। हर एट्रीब्यूट हमारे टेबल में एक कॉलम या फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जाहिर है कि डिज़ाइन बनाने के बाद हमने अपना टेबल डेटाबेस के अंदर फिजिकली बनाना होता है, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे? उसके लिए हम देखेंगे कि उस एंटिटी के हमने क्या एट्रीब्यूट्स फाइंड किए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है, हमने डेटाबेस डिज़ाइन में डेटा मॉडलिंग के अंदर स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके एट्रीब्यूट्स फाइंड करेंगे हम, जैसे रोल नंबर, नेम या क्लास। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने फाइंड किए होंगे उनको टेबल में कॉलम या फील्ड की शक्ल में लिखा जाएगा, या वो एट्रीब्यूट्स कॉलम या फील्ड की शक्ल में एट्रीब्यूट को रेफर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिलेशनशिप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ समझना है। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? पहले तो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। दो टर्म्स होती हैं, एक है रिलेशन और एक है रिलेशनशिप। रिलेशन आरडीबीएमएस में हम टेबल को कहते हैं, और रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दो एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन। दो एंटिटीज या डेटा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो लॉजिकल कनेक्शन होता है उसे रिलेशनशिप कहा जाता है। रिलेशनशिप ये बताता है कि किस तरह से वो एंटिटीज आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एंटिटी है स्टूडेंट और दूसरी एंटिटी है टीचर। अब ये दो एंटिटीज के दरमियान क्या कनेक्शन होगा वो देख लीजिए। स्टूडेंट टीचर से पढ़ता है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों एंटिटीज के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन मौजूद है, और वो लॉजिकल कनेक्शन क्या है? टीचिंग का। स्टूडेंट टीचर से पढ़ता है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो ये इनके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन आ गया। जो भी एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होता है उसको हम एक लाइन से शो कर देते हैं, और उस लाइन के ऊपर उस रिलेशनशिप की टाइप को, उस कनेक्शन की टाइप को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, एक बुक और बुक स्टोर के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, बुक एक एंटिटी है
और बुक स्टोर भी एक एंटिटी है। अब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? सेल। पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि क्या इनके दरमियान कोई लॉजिकल कनेक्शन है भी या नहीं। बुक्स बुक स्टोर पे बेची जाती हैं, बुक स्टोर बुक्स को बेचता है। इसका मतलब है इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन मौजूद है। उस लॉजिकल कनेक्शन को ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर देती है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन मौजूद है। अब वो लॉजिकल कनेक्शन क्या है, वो यहाँ पर हम लाइन के ऊपर लिख देते हैं, शो कर देते हैं। समटाइम यहाँ पे डायमंड बना के भी, इस तरह डायमंड बना के उसके अंदर भी हम उस लॉजिकल कनेक्शन को शो कर सकते हैं, या लाइन के ऊपर भी इस तरह लिख कर उसको शो किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको सम अप कर देता हूँ। अभी हमारा टॉपिक आगे कंटिन्यू है, लेकिन इतनी बात को मैं फिलहाल सम अप कर देता हूँ कि रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि दो एंटिटीज़ के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन। पहली चीज़ तो हमने ये देखनी होती है कि उनके दरमियान लॉजिकल कनेक्शन है भी या नहीं है। अगर है तो उन दोनों एंटिटीज़ को डायग्राम में एक लाइन के साथ लिंक करते हुए उस रिलेशनशिप को शो कर देंगे, और दूसरा, उनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप होगा उसको उस लाइन के ऊपर सिंपल से वर्ड में लिख देंगे, या इस लाइन के अंदर एक डायमंड बना के उसके अंदर वो रिलेशनशिप की टाइप या कनेक्शन टाइप लिख दिया जाता है। मजीद इसके पॉइंट्स देखते हैं। हमने किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को डिफाइन करना होता है, यानी ज़ाहिर बात है उनके दरमियान एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल और भी दे देता हूँ। एक एंटिटी है प्रोडक्ट, एक एंटिटी है कस्टमर। कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, प्रोडक्ट कस्टमर को बेची जाती हैं। इसका मतलब है इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन मौजूद है। लेकिन सिर्फ यही लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, उनके दरमियान और भी बहुत सारे रेलिवेंट कनेक्शंस मौजूद है। मसलन कस्टमर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, ये भी एक कनेक्शन है, ये भी एक रिलेशनशिप है। कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को गिफ्ट कर देता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ कर देता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर कर लेता है। सो ये वो रेलिवेंट कनेक्शंस हैं जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मौजूद हैं। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन कौन से रिलेशनशिप हमें चाहिए होते हैं। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि कस्टमर और प्रोडक्ट के दरमियान बहुत सारे रेलिवेंट कनेक्शंस मौजूद है, लेकिन हम उन तमाम को अपनी रिक्वायरमेंट में नहीं लेकर आते। सिर्फ हमने वही अपने पास रखने होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन हम अपने पास स्टोर करना चाह रहे होते हैं। मसलन कस्टमर को प्रोडक्ट बेची जाती है, इसकी इंफॉर्मेशन हम अपने पास स्टोर करते हैं। कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करता है, ये इंफॉर्मेशन हम अपने पास स्टोर कर लेते हैं, ज़ाहिर है प्रोडक्ट हमें वापस आ गई है। कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को आगे गिफ्ट कर दिया, लेकिन हमने इसकी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखनी होती। कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को आगे डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया, इसकी इंफॉर्मेशन हम अपने पास नहीं रखते। कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, इसकी इंफॉर्मेशन हम नहीं रखते। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन को, उस रिलेशनशिप को अपने पास रखना होता है। आखिरी पॉइंट याद रखिएगा, रिलेशनशिप हमेशा बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी दो तरफा कनेक्शन होगा तो वो रिलेशनशिप काउंट होगा। जैसे अभी आपको जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, स्टूडेंट टीचर से पढ़ता है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, इन दोनों एंटिटीज के दरमियान बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, प्रोडक्ट कस्टमर को बेची जाती हैं, बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। बुक स्टोर बुक्स बेचता है, बुक्स बुक स्टोर पर बेची जाती हैं, बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप आ गया। तो याद रखिएगा, अगर बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप नहीं है तो फिर वो दो एंटिटीज के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन नहीं होगा। अब एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, देख लीजिए कि वो तमाम पॉसिबल कनेक्शंस जो इन दो एंटिटीज के दरमियान है, उसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है। बुक स्टोर ऑर्डर करता है बुक्स को, बुक स्टोर पर बुक्स डिस्प्ले की जाती हैं, बुक स्टोर बुक्स को स्टॉक करता है, बुक स्टोर बुक्स को सेल करता है, और बुक स्टोर पे बुक्स को रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये वो पॉसिबल
कनेक्शंस या रिलेशनशिप्स हैं जो इन दो एंटिटीज़ के दरमियान मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया, उनमें से पहला है एट्रीब्यूट और दूसरा है रिलेशनशिप। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स सेम टॉपिक का आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।